को खत्म करने के लिए लगातार इस तरह की बातें, कभी देशद्रोही करके, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जेएनयू के लोग, ताकि लोग असल चीज पे बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इस पे सवाल ना पूछे। बीजेपी के नेता, ये गुंडे, ये बलात्कारी जो बोलते हैं राजनीति, अपनी राजनीति करते हैं तब वो सदाचारी हो जाते हैं, पर लोग जब अपनी मांगों को उठाते हैं तो राजनीति हो जाती है। तो फिर इस देश की आम महिलाएं, इस देश के आम लोग किस चीज पर भरोसा करें? याचिका दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, क्या लगता है कि 12 दिन के बाद जो ये जिस तरीके से कल रात को घटना हुई, उसके बाद फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा या फिर कार्रवाई की जाएगी? बेहद शर्म की बात है कि पिछले 3 महीने के संघर्ष के बाद एक एफआईआर करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए हमें इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा है। ये विश्व गुरु जो भारत है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करता है, वहाँ जब बेटियाँ अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं तो उनके साथ ये घटनाएं होती हैं। तो ये है हमारे देश के लिए गौरव करने की बात, और ये है पूरी दुनिया में विश्व गुरु भारत की सच्चाई जो लोगों से छिपाई जाती है, जिसको लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा जा रहा है। पूरे प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए लगातार इस तरह की बातें, कभी देशद्रोही करके, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जेएनयू के लोग, ताकि लोग असल चीज पे बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इस पे सवाल ना पूछे। चिन्मयानंद जैसे लोग, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, उत्तराखंड में जो अंकिता वाली घटना हुई, ये सारे लोग खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, इन सारी चीजों पे सवाल ना हो, इसलिए हमारे सामने ऐसे मसले लगातार ही उछाले जाते हैं। दूसरा एक चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा, आपने जो ये सवाल उठाया टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हुए, नहीं, बृजभूषण सिंह कह रहे हैं, जैसे एक तो हमें ये भी आदत डाल लेनी चाहिए कि ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं इसको टुकड़े टुकड़े में ना देखा जाए। ये सारे की सारी घटनाएं, चाहे वो आज पहलवानों के साथ हुई, चाहे ये उन्नाव में हो रही घटना हो जहां एक महिला को, एक पीड़िता को जला के पूरे परिवार को मार दिया जाता है, और कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस की मशीनरी उतर जाती है। कठुआ में एक बच्ची के रेप के बाद वहां पे बीजेपी के लोग यात्राएं निकालते हैं, उसी कड़ी में जोड़ के ही हमें आज ये जो हमारे देश के पहलवानों के साथ हो रहा है उसको जोड़ के देखना चाहिए। और इन तमाम घटनाओं से लोगों को भटकाने के लिए ये जो अलग अलग मुद्दे और जुमले उछाले जाते हैं, इस जुमले की सच्चाई नहीं, मैं इसीलिए इस पे जोर दे रहा हूँ, इस जुमले की सच्चाई लोगों को जान के पहलवानों के साथ खड़ा होना है। कहा जा रहा है प्रेशर डालने से, बृजभूषण सिंह का कहना है प्रेशर डालने से न्याय नहीं मिलेगा ना, उन्हें भरोसा है न्यायपालिका पे कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हाँ, उनके पास ताकत है तो ये सारी बातें वो कह सकते हैं। आज भरोसा न्यायपालिका पे तो 6 दिन यहाँ पे रहने और पहले 3 महीने पहले यहाँ पे बैठने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एफआईआर दर्ज होता है, जो कि एक बुनियादी राइट है। तो फिर इस देश की आम महिलाएं, इस देश के आम लोग किस चीज पर भरोसा करें? कहा तो जा रहा है ना कि यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इनकी बहन खुद एक रेसलर होके, बबीता फोगाट ने कहा है कि यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। देखिए, राजनीति, जब ये सारे अपनी राजनीति करते हैं तब वो सदाचारी हो जाते हैं, पर लोग जब अपनी मांगों को उठाते हैं तो राजनीति हो जाती है। क्यों नहीं करे राजनीति? भगत सिंह का एक लेख है, विद्यार्थी और राजनीति। हर इंसान को अपने बुनियादी और न्यायपूर्ण मांगों को लेकर उठाना चाहिए, और यही वो क्रांतिकारी राजनीति है जो आज इस देश के हर नौजवान, हर महिला, हर छात्र, हर जवान को करने की ज़रूरत है। और जो ये बीजेपी के नेता, ये गुंडे, ये बलात्कारी जो बोलते हैं राजनीति, इनकी राजनीति का जवाब देने के लिए आज क्रांतिकारी राजनीति खड़ा करने की, इसी तरह से लोगों को एकजुट करके जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। और यही असली राजनीति है जिससे इन तमाम राजनीतिक गुंडों के, जिनके एफआईआर की यहाँ पे पोस्टर इतने बड़े बड़े लगे हैं, जो ज़मीन को छू जाते हैं पेड़ के खंभे से टंग के, उनको ये आवाम का ये जन आंदोलन ही असली सबक सिखाएगा।